अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सब ठीक-ठाक होंगे, होश-पाश होंगे और मेरे से उदास होंगे, है ना? काफ़ी दिनों बाद आज मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। भई बिज़ी रूटीन हद से ज़्यादा है और उसके बाद सर्दी शुरू हो गई है। कहने को तो भई सभी मौसम अच्छे होते हैं, अल्लाह के बनाए हुए मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बहार है, ख़ज़ां, ये सारे मौसम अल्लाह ताला ने बनाए और हम लकी हैं कि पाकिस्तान में ये चारों मौसम होते हैं। लेकिन वही मैनू सर्दियाँ बड़ियां भैड़ियां लगदियां। पाकिस्तान में ही होती हैं ना चारों मौसम, पंजाब में तो बिल्कुल चारों मौसम होते हैं। सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं और स्प्रिंग सीज़न भी होता है, ऑटम भी होता है। चलो जी आ जाने अपनी डेली रूटीन। अल्लाह देखो जनाब मैं बना रही हाँ खाने शाने। तुहानू पता है फूड पांडा तो फिर बिजी रूटीन होंदी है, रोजाना अपना काम टाइम नाल करके रखना होंदा है। बाकी ऑर्डर आए ना आए, मतलब फूड पांडा से जो सानू ऑर्डर आंदा है ना असी उन्हें ऑर्डर ही कहीदा मतलब जब भी वो बीप चलती है ना तो हम यही कहते हैं जी ऑर्डर आया। लेकिन भाई जैसा कि पहले भी मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ कि कंपल्सरी नहीं है कि ऑर्डर आया तो चीज रेडी करना ही करना है। ये हमारा अपना बिजनेस है, हम अपने टाइम के मुताबिक सब सेटिंग्स कर सकते हैं। और ये जो पीछे से आवाजें आ रही हैं ये आपको सुननी पड़ेंगी क्योंकि घर में बिल्कुल खामोशी होती है, फैंस बंद हो गए हुए हैं, तो ये दरवाजों की आवाजें और बच्चों की आवाजें, सारी बात है बच्चों वाला घर है तो इस तरह से आवाजें तो आएंगी। मैंने वॉइस ओवर करना है तो जिस टाइम मुझे टाइम मिला है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा जनाब इधर शामी कबाब मुकने के करीब आगे थे, भी कोई है थे 4-5 पड़े हुए थे तो मैं वो प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ में ये बर्गर्स बना रही हूँ। आई थिंक ये बर्गर्स का ऑर्डर आया था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है फूड पांडा के साथ। वो इस तरह जा रहा है कि अगर हम अपने रेस्टोरेंट पे ऑफ लगवा लेना तो भाई हमारे पास 5 से 6 ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं सारे दिन में, और अगर कोई ऑफ ऑफ नहीं लगे हो जाते फिर 2 से 3 तक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे मेरे, बल्कि बन भी गए हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो वीक में 2 से 3 दफ़ा ब्रेकफास्ट मंगवाते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो वीक में 3 से 4 दफ़ा डिनर मंगवाते हैं और सेम ऑर्डर भी अक्सर करते हैं और अक्सर डिफरेंट भी कर देते हैं। और भाई जो रिव्यूज़ ये देते हैं वो देख के तो एकदम दिल ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि हम इतने मज़े से इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो ये रिव्यूज़ देते हुए ना इनकी फिंगर्स नहीं रुकती हैं, इनकी थिंकिंग्स पता नहीं कैसी हैं। बहुत आराम से सिंगल स्टार दे के आगे बकवास लिख देते हैं, बहुत आराम से सिंगल स्टार दे के नॉट गुड लिख देते हैं। और वही वाले मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने ये लिखा हुआ है कि ऐसा टेस्ट किसी के हैंड में नहीं जो आपके हैंड में है। और ये बात एक मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जब कस्टमर से ये रीजन पूछी गई सिंगल स्टार की तो उन्होंने कहा कि क्वांटिटी बहुत कम थी, बल्कि क्वांटिटी कम की के इशू ना काफी कस्टमर्स को है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्वांटिटी किस तरह बढ़ाऊं, इतनी मिनिमम अमाउंट में क्वांटिटी बहुत अच्छी दे रही हूँ। और ये देखें जी यहाँ पिक सेट हो रही थी, जब ये पिक की सेटिंग करनी होती है ना जब हमने मेन्यू में, तो इसका भी एक खास प्रॉपर तरीका है। तो अगर आप लोग चाहें कि मैं आप लोगों से शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। अच्छा मैं क्वांटिटी की बात कर रही थी, क्वांटिटी इस तरह कम उन्हें लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एक चिकन कोरमा मैं 400 में दे रही हूँ तो 400 का 400 मुझे आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। तकरीबन 40% फूड पांडा को चला जाता है, मतलब 33% एक जाता है, कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ राइडर का होता है, इसके अलावा अक्सर ऑफ लगा होता है। 40 to 45% तक ना फूड पांडा के पास चला जाता है। तो आप देखें ना 50 to 55% मेरे पास होता है, तो 400 में से 180 डिडक्ट हो गया सीधा सीधा। अगर हम इस तरह परसेंटेज में आपको जिस तरह बता रही हूँ, बाकी तफसीलन इंशाल्लाह ताला प्रॉपर सब पे वीडियोस बनेंगी तब इन डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए ना 220 मुझे चिकन कोरमा में आ गया, जिसमें से चिकन आई थिंक 120 का चिकन होता है, 3 बोटियां होती हैं, ठीक है। और वैसे भी चिकन का रेट कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। उसके बाद उसमें मसाला जात, उसमें घी और उसके बाद मेहनत, ठीक है। ये सब कुछ डाल के जनाब किन्ना को बच जाता है। तो ये बात सब कस्टमर्स को नहीं पता होती, बल्कि सबको क्या किसी को भी नहीं पता होती। हालांकि हम फूड पांडा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो ये सब सर्विसेज तो हमें पे करनी होंगी ना। खैर आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही कस्टमर भी समझ जाएगा, या मे भी मुझे इंक्रीज करनी पड़े क्वांटिटी, मतलब जो मुझे फायदा हो रहा है उससे भी थोड़ा कम फायदा हो, क्योंकि मुझे कस्टमर्स तो बनाने हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 से 6 रेगुलर कस्टमर बन गए हैं 1 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जनाब ये मॉर्निंग टाइम है और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने कस्टमर के लिए, लच्छा पराठा और चीज़ ऑमलेट, ठीक है। 2 लच्छा पराठा थे शायद और 1 चीज़ ऑमलेट था। अच्छा चलिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ। पहले हम अपने कस्टमर्स को जो ऑर्डर्स भेजते रहे ना उस पे लिखते थे रेट प्लीज, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं लिखते क्योंकि इन्हें रेटिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। इतना डिसअपॉइंट कर देते हैं ना कई कस्टमर्स तो। खैर अब रेट प्लीज हम लोग नहीं लिखते हैं, जिस कस्टमर का जी चाहता है वो खुद ही से रिव्यू दे देता है, जिसका नहीं जी चाहता वो नहीं देता। वैसे भी सुन्नत नबवी है, कोई चीज अच्छी लगे तो उसकी तारीफ कर दो, जो नहीं अच्छी लगती चुप करके खा लो। तो अगर आप लोगों में से मेरा कोई कस्टमर है ना, अगर आपको कभी कुछ नहीं अच्छा लगता ना तो चुप करके सुन्नत नबवी को सामने रखते हुए खा लिया करें, और अगर अच्छा लगता है तो दिल खोल के उसकी तारीफ किया करें, 5 स्टार्स दिया करें, ठीक है।
यहाँ मैं पैकिंग शेकिंग कर रही हूँ और साथ में मैंने रेडी टू डिलीवर ऑलरेडी कर दिया था। जब 1 मिनट बाकी रह गया था मैंने तब कर दिया था। वैसे भी ऑर्डर बिल्कुल रेडी था। अगर हम ऑर्डर रेडी होने से पहले रेडी टू डिलीवर कर देना तो भाई राइडर ना फौरन कॉल कर देता है कि आपने रेडी टू डिलीवर तो कर दिया लेकिन पार्सल मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि राइडर को ना कस्टमर की कॉल आना शुरू हो जाती है कि रेस्टोरेंट में तो रेडी टू डिलीवर हो गया हुआ है, आप पार्सल क्यों नहीं पिक कर रहे, हालांकि हम ही नहीं दे रहे होते उसे। खैर ये मैंने जल्दी से नीचे पहुंचा दिया था और राइडर भी ले गया था। और कई दफ़ा तो राइडर्स इतना तंग करते हैं, हम मील प्रिपेयर करके रख छोड़ते हैं और आधा आधा घंटे तक राइडर हमारे तक नहीं आता। मैं फिर माइक्रोवेव में मोस्टली रख छोड़ती हूँ ये पार्सल, क्योंकि मुझे होता है कि गर्म रहे, हॉट एंड फ्रेश मील मिले मेरे कस्टमर्स को। खैर 3 से 4 मेरे ऑर्डर इस तरह हुए हैं ना, आधा घंटा बाद राइडर आता है, फिर ऑब्वियसली वो मील ठंडा हो जाता है। लेकिन कस्टमर ने अभी मेंशन नहीं किया, मतलब रिव्यूज में मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा, अल्लाह करे ना ही भाई करे। डर ही लगता है इनके रिव्यूज से भी। जनाब सब काम साथ साथ चल रहे हैं। पहले मैंने शामी कबाब का मिक्सचर बना लिया था, उसके बाद यहाँ चिकन कोरमा बन रहा है और पहले मैंने आलू भी बॉईल किए और क्या किया, साथ में जो ऑर्डर आ रहे थे वो भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, बस साथ साथ ये सब काम चल रहे थे। यहाँ रात का टाइम है और मैं शामी कबाब को शेप दे रही हूँ और ये देखें जी अकेली बैठ के यहाँ बना रही हूँ। यासिर कह रहे थे मैं साथ बनवाता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, सेम शेप इस सिंगल हैंड से आती है ना, मतलब अगर यासिर भी बनवाए ना वो डिफरेंट शेप होती है। और यासिर कहते हैं वो जिसका स्पेशल नहीं बना होता जिससे शामी कबाब हम बनाते हैं उससे बनाया करो कबाब, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ। उससे मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा छोटे बनते हैं और छोटे कबाब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरी बात, मैं डिवाइस पास रख के बैठी थी कि शायद कोई ऑर्डर आ जाए, लेकिन नहीं आया था। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, यासिर का ब्रेकफास्ट बना लिया था मैंने, खुद भी हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ साथ। हल्का फुल्का नहीं बल्कि अगर मैं यासिर को 2 पराठे बना दूँ ना, देखिए ना कितना छोटा सा पराठा आपके सामने है, यासिर ने सिर्फ ये एक खाना होता है, लेकिन अक्सर मैं 2 भी बना देती हूँ कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा खा लें। सिर्फ 2 बाइट्स लेके कहते हैं ये बाकी आप खाओ, तो फिर बिनू पराठा खाना पैंदा है, तो फिर मैं इतनी मोटी हो जानी है ना पराठे खा के। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी डिवाइस पे कि देखें सेम ऑर्डर मुझे फिर मॉर्निंग में रिसीव हुआ है ब्रेकफास्ट का, चीज़ ऑमलेट और लच्छा पराठा से और चिकन कोरमा था। मतलब ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, वीक में 3 से 4 दिन इन्होंने ब्रेकफास्ट करना होता है। लच्छा पराठा इन्हें मेरे हाथ का बहुत पसंद है और साथ में शामी कबाब भी अक्सर मंगवाते हैं, चीज़ ऑमलेट भी मंगवा लेते हैं और चिकन कोरमा भी। बस मैंने जल्दी से मील प्रिपेयर किया और ये शाम का टाइम है, अंडे कोफ्ते के लिए अंडे बॉईल कर रही हूँ और साथ में मैंने चने उबालने थे। और जब मैं चने उबालती हूँ ना तो ये चनों का पानी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, इसमें ही मैं पुलाव बनाती हूँ और इतना मज़े का पुलाव बनता है ना भाई। अभी आप देखिएगा कैसा पुलाव बनता है। और अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख लें, सर्च करिए हमारा यासिर चना पुलाव बाय हमारा यासिर, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिल जाएगी और आप वो फॉलो करें और चना पुलाव बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। होपफुली आपने मेरी वीडियो लाइक तो कर ली होगी, अगर अभी भी नहीं की तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फौरन देख लें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी शेयर करें मेरे चैनल को, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। जनाब शानदार सा पुलाव मैंने बना लिया और साथ में चिकन कोरमे का सालन जो बचा हुआ था, क्योंकि आज मैंने स्पेशल बना लिया था फ्रेश, और जो पिछले दिन का होता है वो भाई हम खुद ही खा लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी में नो कम्प्रोमाइज। क्वांटिटी में भी कोशिश करूंगी कि क्वांटिटी अच्छी दूं, जैसे कस्टमर्स चाहते हैं वैसी क्वांटिटी दे दूंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन क्वालिटी मेरी चीज़ की अच्छी होगी हमेशा इंशाल्लाह। और ये देखें जी एक जिंगर पराठे का ऑर्डर आ गया था, ये भी मैंने प्रिपेयर कर दिया और इसकी फिलिंग देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैं चिकन की फिलिंग करती हूँ और इसमें जो सॉसेज यूज़ करती हूँ वो भी आपको पता है। चिकन पराठे की रेसिपी भी वही मेरे चैनल पे अवेलेबल है, हीरो डे रेसिपीज़ मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। जो लोग नए हैं वो मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लें और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। और फूड पांडा से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलेंगी डिटेल में मेरे चैनल पे। साथ में अपनी डेली रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरी डेली रूटीन क्या है। ज़ाहिर बात है वो पिछले 2 सालों से मेरे साथ जुड़े हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसा वो कहेंगे वैसे भी व्लॉग्स बनेंगे। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और कोशिश करूंगी इंशाल्लाह अब मैं वीक में 3 से 4 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे होते हैं कि व्लॉग कब आएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।